गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्रेंड्स, साइंस के टॉपिक से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ब्लड के बारे में डिस्कशन किया था कि ब्लड एक फ्लूइड की तरह हमारी बॉडी में मूव करता है, सर्कुलेट करता है। तो इसके अंदर ये एक प्लाज्मा की फॉर्म में होता है और प्लाज्मा के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की फॉर्म में होते हैं। आरबीसी हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को सर्कुलेट करवाने में हेल्प करता है और डब्ल्यूबीसी जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, प्लेटलेट्स, जो हमारी क्लोटिंग होती है ब्लड के फ्लो के बाद। जब ब्लड रुकता है और एक क्लोटिंग बनती है तो वो प्लेटलेट्स की वजह से बनती है। तो अब हम लोगों ने ये तो पढ़ा है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। फ्रेंड्स, अब हमें ये पढ़ना है कि जो ब्लड है वो किसकी हेल्प से बॉडी के अंदर मूव करता है। तो ब्लड जिसकी हेल्प से मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका नाम है ब्लड वेसल। These are of different type of blood vessel in the body which carry blood। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। When we inhale, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर फिलअप हो जाती है। ऑक्सीजन इज फिल्ड इन द लंग्स। तो ऑक्सीजन फिल हो जाती है लंग्स के अंदर। देन दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। इसके बाद इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द अदर पार्ट्स। बॉडी के दूसरे हिस्सों में इस ऑक्सीजन को भेजा जाता है। ब्लड पिकअप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ब्लड के अंदर होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। तो ब्लड के अंदर दोनों ही टाइप की फॉर्म पाई जाती हैं। दिस ब्लड गो बैक टू द हार्ट। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रेंड्स, ये वापस से हार्ट के पास जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू लंग्स, ताकि ये लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा सके फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकें। अब हमने पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स की हेल्प से ब्लड फ्लो करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। तो ब्लड वेसल के कौन से टाइप्स होते हैं अब उनका डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली दो टाइप के वेसल्स पढ़ेंगे, एक है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और वेन्स के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन द ब्लड फ्लो एट हाई स्पीड, जब हमारा ब्लड फ्लो करता है हाई स्पीड से, तो जो आर्टरीज होती है थिक इलास्टिक वॉल्स। जो हमारा ब्लड जब हैवी फ्लो के साथ आता है या हाई स्पीड के साथ मूव करता है तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं फ्रेंड्स, वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्टिविटी है चेक करने के लिए ब्लड की पंपिंग को, या जो भी ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। इस एक्टिविटी के अंदर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमारे राइट हैंड की जो फर्स्ट टू फिंगर्स होती हैं, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन फिंगर को हमें अपनी लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे रखना है, कलाई पे रखना है और महसूस करना है कि यहाँ पे कोई थ्रोबिंग है या नहीं है। थ्रोम्बिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स पल्स का मूव करना, या पल्स जो है चलती हुई महसूस होना, उसको हम लोग थ्रोम्बिंग बोलते हैं। तो प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन योर लेफ्ट हैंड रिस्ट। आपको अपनी कलाई पे, लेफ्ट हैंड की कलाई पे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को रखना है। कैन यू फील सम थ्रोम्बिंग मूवमेंट? क्या यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट महसूस हुई है? दिस थ्रोम्बिंग इज कॉल्ड द पल्स। इसी को हम लोग पल्स बोलते हैं। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये किसकी वजह से होती है थ्रोम्बिंग? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है।
नाउ काउंट द नंबर ऑफ पल्सेज इन 1 मिनट। अब हमें यहाँ पे 1 मिनट के अंदर कितनी पल्सेज हमें महसूस हुई है उनको काउंट करना है। हाउ मैनी पल्सेज वुड यू काउंट। अब आपने यहाँ पे कितनी पल्सेज को काउंट किया है, तो द नंबर ऑफ बीट्स, कितनी बीट्स है 1 मिनट के अंदर, उसको हम डिफाइन करते हैं एज पल्स रेट। फ्रेंड्स, जब एक पर्सन रेस्ट पोजीशन में होता है तो यहाँ पर 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होती हैं। उसके जो पल्स रेट होता है वो 72 से 80 बीट्स पर मिनट होती है। अब बात करते हैं वेन्स की। वेन्स के अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक डायग्राम शो किया गया है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। यहाँ पे हमारा लंग्स है, यहाँ पे हमारे ये लंग्स हैं। तो फ्रेंड्स, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी के सारे हिस्सों से कहाँ पर किससे फ्लो करता है, वेन्स की हेल्प से फ्लो करता है। अब वेन्स क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे हिस्सों से लेके वापस हार्ट तक लेकर जाती है। वेन्स हैव थिन वॉल्स। वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। देयर आर सेवरल वेन्स डेट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यहाँ पे बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। यहाँ पे वेन्स की हेल्प से सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट तक वापस जाता है। हार्ट तक वापस जाता है। उसके बाद हार्ट उनको उस ब्लड को सप्लाई करता है लंग्स तक, ताकि वापस से उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आए और ये ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो जाए विद द हेल्प ऑफ लंग्स। नेक्स्ट है कैपिलरीज। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा है कि आर्टरीज होती है और वेन्स होती हैं। तो इन आर्टरीज और वेन्स को जो कनेक्ट करता है वो होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच आर एम्पटी इनटू द हार्ट। ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है वेन्स और आर्टरीज के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्ट। फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो कॉन्टिन्यूसली पंपिंग या बीटिंग करता है। हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज पंप, जो एक पंप की तरह एक्ट करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरी अदर सब्सटेंस ऑल्सो, जिसके अंदर दूसरे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। हार्ट जो होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट लाई करता है। हार्ट इज रफली मतलब अगर हम लोग रफली साइज बोले हार्ट का, तो वो हमारी फिस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जितनी हमारी एक मुट्ठी होती है वैसे ही हमारे हार्ट का साइज होता है। व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर कई बार क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाए तो क्या होगा। फ्रेंड्स, ये एक पॉइजन का काम करता है जो पर्सन को डेथ तक लेकर जाता है। तो इस मिक्सिंग को रोकने के लिए क्या होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अपर 2 चैम्बर को एट्रियम बोला जाता है और लोअर 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हार्ट चैम्बर का एक डायग्राम शो किया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अपर मोस्ट चैम्बर को हम लोग एट्रियम बोलते हैं और लोअर मोस्ट 2 चैम्बर को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये वेंट्रिकल्स हैं ये हमारे हार्ट के बिलो सेक्शन में लाई करती है और एट्रियम अपर सेक्शन में लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये ब्लू हिस्सा दिखाया गया है ये हमारा किसकी तरह काम करता है, एट्रियम की तरह। एक सेक्शन ये है एट्रियम का, दूसरा लेफ्ट सेक्शन हमारा एट्रियम का ये है। अब ये दोनों हमारे क्या है, अपर सेक्शन है हार्ट के। बात करते हैं लोअर सेक्शन की। तो जो ये ब्लू हिस्सा नीचे शो किया हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा इस तरफ क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस टाइप से हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। फ्रेंड्स, जो ये पार्टीशन होता है हार्ट चैम्बर के बीच में, ये अवॉइड करता है मिक्सिंग होने से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। पार्टीशन बिटवीन द हार्ट चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड विच इज रिच इन
कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों ब्लड को मिक्स होने से रोकता है ये पार्टीशन जो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर बनाता है। अपर 2 चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं, लोअर 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हार्ट बीट क्या होती है। हर पर्सन के अंदर हार्ट बीट होती है। तो द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो चैम्बर्स की वॉल्स होती है वो हमारी मसल्स की बनी होती हैं। दीज मसल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। रिदमिकली हमारी जो हार्ट की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स करती है, सिकुड़ती है और रिलैक्स करती है। इसी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी हार्ट बीट बनती है। तो हार्ट बीट जो भी एक लिविंग पर्सन है उसके अंदर कॉन्टिन्यूअसली हार्ट बीट चलती रहती है एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे इन 1578 टू 1657। ये इनका टाइम पीरियड था विलियम हार्वे का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन प्लांट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एक है स्पंजेस, एक है हाइड्रा प्लांट जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब जब इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इनके अंदर वाटर हेल्प करता है। जिस वाटर के अंदर ये होते हैं वही वाटर इनकी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन में। द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन। तो जिस वो पानी के अंदर ये होते हैं वहीं पर इनको फूड और ऑक्सीजन सप्लाई होता है एज इट इज एंटर देयर बॉडीज, जब वो उनकी बॉडी में एंटर करता है। द वाटर कैरी आउट द वेस्ट मटेरियल ऑल्सो। जो वेस्ट मटेरियल होता है पानी उसको भी कैरी आउट करता है, यानी उनसे एक्सपेल आउट करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।